लोग आज के संदेश में आगे जाएंगे। हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालेंगे। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम और नए नियम हम लोग जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे थे दोनों वाचाओं का, तो हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर हम लोगों को आशीष देना चाहता है। पुराने नियम में वो आशीषें लोगों की आज्ञाकारिता पर निर्भर थी, नए नियम पर वो आशीषें हमारे विश्वास पर निर्भर है। जबकि हमने विश्वास के द्वारा उन आशीषों को आत्मिक रूप में पा लिया, हम उनका प्रकटीकरण देखना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, जो आशीषें पुराने नियम में लिखी गई हैं, जितनी भी आशीषें, वो सारी आशीषें मिलकर नए नियम में चली आती हैं उन हर एक विश्वासियों के लिए। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में कहा गया था इब्रानी के पत्री में कि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। अर्थात जो पुरानी वाचा थी उसमें जितनी प्रतिज्ञाएं थी, उसमें जितनी आशीषें थी, उससे बेहतर आशीषें, बेहतर बातें, वो सारी बातें तो आ ही रही हैं, उससे बेहतर बातें भी आ गई। सो पुरानी वाचा में या पुरानी नियम में जो आशीषें यहाँ पे बाइबल बताती है, वो सब हम क्लेम कर सकते हैं अपने लिए नए नियम में। अब जबकि हम लोग अधिकारों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं और इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं कुछ ऐसी बातों को बताना चाहता हूं जिसको प्राप्त करके हम लोग उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहां कलीसिया तेजस्वी कहलाएगी। क्योंकि हम लोग जब पहला दिन आए थे, आप अगर आए थे तो आपको याद होगा कि मैंने इस बात को बताया था कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। हमारा लक्ष्य वही होगा जो बाइबल बताती है। क्या बताती है? यीशु मसीह कलीसिया को अपने वचन के द्वारा तेजस्वी करके अपने पास में खड़ी करेंगे। और उस तेजस्वी होने में कौन कौन सी बातें आती थी, हम लोगों ने उसका जिक्र किया था। हम लोग धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकार इस्तेमाल करना जरूरी है। उस स्थान पर पहुंचने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमारे विश्वास को सक्रिय होना जरूरी है। सो हम लोग उससे जरूरी बातों को, संबंधित बातों को हम लोगों ने पिछले समय में देखा। आज उसी से संबंधित एक और बात को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 15 और पद 4 से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण और उसके अध्याय 15 और पद 4 से लेकर 6 हम लोग इसको देखेंगे। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को ये प्रतिज्ञा दी थी, ये आशीष दी थी। और आप जब इसको पढ़े तो स्मरण कीजिए, आप नए नियम में हैं और ये सारी प्रतिज्ञाएं जो पुराने नियम की थी वो हमारे लिए भी हैं। हम लोग उन सबको क्लेम कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम वहां पर पहुंचे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 15 पद 4 से लेकर 6 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए भी है। ठीक है, 1 2 3। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगे। हालेलुया! कितना धन्य वचन है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया, तुम्हारे बीच में कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा। कितने इस्राएली थे जब प्रतिज्ञा की जा रही थी, हम लोग नहीं जानते। लेकिन अगर हम उन इस्राएलियों के विषय में बात करें जो मिस्र से निकले थे, तो वे 6 लाख प्यादे थे। बाइबल ऐसा कहती, 6 लाख उनकी संख्या थी जो लड़ाई में भाग ले सकते थे। और कुछ जो बुजुर्ग हो गए और कुछ जो बाल बच्चे थे। और तो लड़ाई में तो स्त्रियां नहीं जाती थे, पुरुष जाते थे, उनकी पत्नियों को अलग से गिन लीजिए। उतने इस्राएली थे। अब ये इस्राएली व्यवस्था विवरण के लिखने समय तक जीवित थे कि नहीं थे हम लोग नहीं जानते। लेकिन रास्ते में, क्योंकि 40 साल गुजर गए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक जब लिखी गई या जब उसकी घटनाएं बताई जा रही है, तो मिस्र से निकले हुए 40 साल लगभग गुजर चुके। उस बीच में उनके कई सारे बाल बच्चे हुए। उनकी संख्या हम लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी संख्या उतनी ही रह गई होगी। उतनी सारी भीड़ को परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा। कितनी असंभव सी बात है। मान लीजिए कि ज्यादा नहीं है, मान लीजिए कि 6 ही लाख हैं। 6 लाख लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का कहना है कि तुम्हारे बीच कोई दरिद्र नहीं रहेगा। 6 लाख में से एक भी दरिद्र नहीं रहेगा।
कितनी बड़ी आशीष, पूरे देश को उसने आशीष दी, क्योंकि जिस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा भाग करके देता है उसमें वो तुझे बहुत ही आशीष देगा। लेकिन वहां तो शर्त थी, ये आशीष कब पूरी होगी? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमारे लिए शर्त दूसरे प्रकार से, और उसने उनको किस प्रकार से आशीष दी? तुझे कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास इतनी घटी कभी नहीं होगी कि तुमको उधार लेना पड़े दूसरों से, लेकिन तुम्हारे पास इतनी भरपूरी रहेगी कि तुम दूसरों को उधार दे सकोगे। हालेलुया। हम लोगों को आज इस वचन की जरूरत है। यूहन्ना जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला था, प्रिय चेला जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहा, उसने अपनी आखिरी पत्री में एक प्रार्थना लिखी। उसने गयुस के लिए प्रार्थना लिखी। उसने कहा कि हे प्रिय, जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे। मेरी प्रार्थना ये है, और तू भला चंगा रहे। तो जैसे जैसे आप आत्मिक उन्नति करें, मेरी भी प्रार्थना आपके लिए है कि आप सब बातों में उन्नति करें, भले चंगे भी रहें। सब बातों में उन्नति करने में आर्थिक रूप में उन्नति करना भी आता है। परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहा था, सिर्फ उनके आत्मिक जीवन के विषय चिंता नहीं करता था, लेकिन वो उनके इस धरती पर के जीवन के लिए भी चिंता करता था। उसने कहा तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र नहीं रहेगा, तुमको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, तुम इस हालत में रहोगे कि दूसरों को उधार दे सको। ये प्रतिज्ञा आज हमारे लिए है। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखें तो हम पाएंगे कि सारे मसीहों को मिला ले, सारे प्रभु के जनों को मिला ले, तो सब लोग उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हम उस स्थिति में जाने वाले हैं। हालांकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन सारे इस्राएली इस प्रतिज्ञा को अपने कब्जे में नहीं ले पाए, क्योंकि उसके साथ में एक शर्त जुड़ी हुई थी। वह लिखा था 5वें पद में, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगा कर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता चौकसी करे। और यही वो भाग था जिसको वे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। बार बार भटक जाते थे, पापों में चले जाते थे, मूर्तियों के पीछे चले जाते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे, और ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई। 4 पद में उसने क्या कहा? तेरे बीच कोई दरिद्र नहीं रहेगा। लेकिन सारी बातों को, शर्तों को बताने के बाद परमेश्वर ने 11वें पद में उनको कुछ कहा जो उसके ठीक उल्टा है। क्या कहा? तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। परमेश्वर कहना क्या चाहता है? 4 पद में कहता है कि तुम्हारे बीच कोई दरिद्र नहीं रहेगा। 11वें पद में कहता है तुम्हारे बीच में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। तो ये कहने का क्या मतलब है? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सोच समझ कर कहा, उसने अनजाने में नहीं कहा। वो सचमुच उनको आशीष दे रहा था कि तुम्हारे बीच कोई दरिद्र नहीं रहेगा। उसने उसके साथ शर्त को भी रख दिया, इस शर्त को मानोगे तब जाकर। लेकिन वो जानता था कि लोग शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनके बीच दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने, अगर हम पूरी बाइबल को पढ़े, पूरे इजराइलियों के इतिहास को पढ़े, हम लोग पाएंगे कि जो परमेश्वर के अपने लोग थे, उसके प्रिय लोग थे, वे लोग उन आशीषों को पाए, भरपूरी को पाए, उन्होंने देखा उन बातों को। लेकिन पूरा समुदाय, पूरी इस्राएली प्रजा कभी ऐसी हालत में नहीं रही कि उनके बीच कोई भी दरिद्र ना पाया जाए। अगर कोई धनवान था तो कोई दरिद्र भी था। लेकिन जब यीशु मसीह आया इस संसार में, उसने एक ऐसी प्रजा तैयार की, ऐसा समुदाय तैयार किया जिसमें कोई भी दरिद्र नहीं था। हालेलुया। हम उस वचन को पढ़कर देखेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, उन्होंने कई वचनों को लोगों को सिखाया और फिर यहां से चले गए। और जब चले गए, उसने एक झुंड को पीछे तैयार करके छोड़ दिया। शुरुआत में तो वो झुंड सबसे पहले 12 लोगों का था, बढ़ते बढ़ते वो झुंड पेंतिकोस्त के दिन तक 120 लोगों के लगभग का हो गया। लेकिन वो झुंड और भी बढ़ता चला गया। पेंतिकोस्त के दिन ही उसमें 3000 लोग और मिल गए। 4 अध्याय बताता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक का 4 अध्याय, उसके 4 पद की वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। 4 अध्याय तक आते आते झुंड बढ़ गया। इसमें पुरुषों की गिनती है 5000। महिलाओं की गिनती नहीं लिखी गई, पता नहीं क्यों नहीं गिनते थे। महिलाओं की गिनती नहीं लिखी गई, लेकिन आज यहाँ पर जितने पुरुष और जितने महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके हिसाब से गिना जाए तो महिलाओं की संख्या हमेशा ज्यादा ही होती है। अगर 5000 पुरुष थे तो 5000 स्त्रियां कम से कम रही होंगी, ज्यादा ही रही होंगी। हालेलुया। सो उनकी गिनती कम से कम 10-15 हजार से ज्यादा ही थी। हालेलुया। 4 अध्याय आते आते जो चेलों की गिनती 10,000 से ज्यादा थी। मेरा अनुमान है 15,000 से ज्यादा थी। कितनी थी हम लोग नहीं कह सकते,
15,000 लोगों में जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, एक नया समुदाय तैयार हुआ है जो नई वाचा में शामिल हो गया। उस नई समुदाय के लिए एक आशीष को यहाँ पर नोट किया गया जो उनके पास में थी। इसे 4 अध्याय के 34 पद 34 यहाँ पे लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। हालेलुया। इजरायलियों के विषय में तो परमेश्वर ने वादा किया व्यवस्था 15 के 4 में, तेरे बीच कोई दरिद्र नहीं रहेगा बशर्ते ऐसा करो। और जानता था कि नहीं कर पाएंगे, तेरे बीच दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। सो वचन कभी भी घोषणा नहीं कर पाया कि इजरायलियों के बीच में कोई दरिद्र नहीं था। बाइबल में ऐसा कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया कि इजरायलियों के बीच में कोई दरिद्र नहीं था। अगर कोई धनवान था तो कोई दरिद्र भी था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा और उसने अपने बलिदान के द्वारा एक ऐसी प्रजा को तैयार किया जिसने उस प्रतिज्ञा के ऊपर में दावा ठोका। उनके विषय में घोषणा की गई, उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। हालेलुया। और ये आशीष सिर्फ पहली शताब्दी की कलीसिया के लिए नहीं थी, ये आशीष हमारे लिए भी है, ये आशीष आपके लिए भी है। मैं आपको अपने आपके विश्वास को उठाने के लिए चुनौती देता हूं। हो सकता है कि आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को देखेंगे, हो सकता है कि आप अपने बैकग्राउंड को देखेंगे, या पीढ़ी दर पीढ़ी से आपको जो आया है उसको, विरासत को देखेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे साथ में ऐसा नहीं है, हमारे तो घटी है, हमारे तो कमी है, हमारे पास ऐसी बात नहीं है। जिनके पास होगा वे लोग कह सकते हैं, इस वचन को कह सकते हैं, परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं। हो सकता है कोई ऐसा कहे, लेकिन मैं पिछले समय से जो आपको सिखा रहा हूं वो यही है कि हम लोग अपनी परिस्थिति को देख कर नहीं चलते। हालेलुया। हम लोग अपने वर्तमान परिस्थितियों को देख कर नहीं चलते, हम अपनी शारीरिक स्थिति को देख कर नहीं चलते, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को देख कर चलते हैं। पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि हम रूप को देख कर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। रूप को देखेंगे तो डगमगा जाएंगे, जैसे पतरस पानी पर डगमगा गया, लेकिन जब वो विश्वास से चला तो उस गलील के झील पर उसने कितने कदम बढ़ा दिए। हम रूप को देखकर नहीं चलते। हो सकता है वर्तमान परिस्थिति के रूप में आपके पास ऐसी हालत हो कि कोई कहे कि मैं दरिद्र हूं, कोई कहे कि मेरे पास घटी है, मेरे पास थोड़ा ही है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस हिसाब से परिस्थितियों को देखना बंद कर दीजिए। आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखिए। हम लोगों ने पिछली बार सुना था, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हो सकता है कि सांसारिक रूप से लोग मूर्ख जानते होंगे, कोई बात नहीं, हम अब अपने आप को मूर्ख रूप के रूप में नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान किया है। हम अपने आप को निर्बल के रूप में नहीं देखेंगे, हम अपने आप को वीर के रूप में देखेंगे। हम अपने आप को तुच्छ और कुछ नहीं ऐसे लोगों के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं। हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने आप को देखेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, हम लोग देख रहे थे आत्मिक रूप से हम लोग कितने धनवान हो गए। हम लोग इफिसी 1 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ रहे थे। वहां पर लिखा हुआ था, जो वचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको मैं दावा करता हूं उनको मैं याद कर लेता हूं ताकि हर समय दावा किया जा सके, है ना। आप भी ऐसा ही कीजिए। वहां पर लिखा था कि हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दिया है। और कुरिन्थ की पत्री में इस बात को लिखा गया था, 1 कुरिन्थ उसका 3 अध्याय उसके 21 पद से, कि क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। सब कुछ हमारा है। जगत हमारा है, वर्तमान हमारा है, भविष्य हमारा है, तो हम अभागे नहीं हैं। हालेलुया। हम गरीब नहीं हैं। रोमी की पत्री उसके 8वें अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ था कि हम मसीह के संगी वारिस हैं। वहां पर लिखा था कि अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं, और मसीह के संगी वारिस। अगर मसीह के संगी वारिस तो उसका अर्थ है कि मसीह जितना धनवान है उतने ही हम भी धनवान हैं। और मसीह के विषय हमने क्या देखा, वो तो संपूर्ण सृष्टि का वारिस है। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम भी गरीब नहीं हैं। हालेलुया। हम उसके साथ संगी वारिस से बंटवारा करके नहीं दिया गया कि यीशु मसीह को इतना दिया गया, तुमको थोड़ा सा टुकड़ा गिरा दिया, नहीं। उसने कहा संगी वारिस, जितना उसका उतना हमारा है। हम वचन के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले, यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल दीजिए। परमेश्वर विश्वास देखना चाहता है।
और मैं विश्वास दिलाने के लिए आपको उन वचनों को बता रहा हूं। जब आप अपने आप को देखें, इसी हिसाब से देखें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको कहां से कहां ला दिया। हो सकता है कि निर्धन थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह में होने के कारण आप धनवान हैं। अब आपके पास बहुतायत है। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, और वो जीवन हम लोगों ने पाया। वो बहुतायत का जीवन हमारे पास आया। अभी वो आत्मा में है, ठीक है, शारीरिक रूप में प्रकटीकरण नहीं हुआ है, वही तो हम चाहते हैं, लेकिन उसी के लिए विश्वास इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। सब अपने विषय में ऐसे ही सोचिए। और मैं आपको कुछ और चीजों को दिखाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण लौटिए 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय। जब आप इन बातों का विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, जैसा हम लोग पिछली बार भी सीख रहे थे। 28वां अध्याय अगर आप देखें, वहां पर परमेश्वर ने उनको कैसे आशीष दी थी। पद 3 से 28वां अध्याय व्यवस्था विवरण, और उसके पद 3 से आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। उसने क्या कहा? धन्य हो तू नगर में, अर्थात जब तू नगर में रहे, वहां काम करे, आशीषित रहे। धन्य हो तू खेत में, अगर तू खेत में रहे, वहां काम करे, तो वहां भरपूर हो। उस समय के लोग जिस प्रकार के थे, उसी प्रकार उसी लहजे में आशीष दी गई। उस समय उनके भेड़ बकरियां होते थे, उनके गाय गधे होते थे, उनकी भूमि की उपज होती थी। वहां पर नहीं कहा गया कि तुम्हारी नौकरी होती थी, वहां पे कोई नौकरी नहीं होती थी सिवाय एक के, सैनिक में भर्ती हो जाइए। तो उसने कहा कि धन्य हो तू खेत में, अर्थात तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र हो उसमें तू धन्य हो। आज हम इसको अपने लिए क्लेम करते हैं, धन्य हो तू खेत में, तो मेरा जो खेत है उसमें मैं धन्य हूं। आपका जो खेत है उसमें आप धन्य हैं। आप जो काम करेंगे उसमें आप धन्य होंगे। हालेलुया। यदि आप कोई नौकरी पेशा है, मान लिया कि आपको परमेश्वर ने ऐसे आशीष दी, जो भी काम आप कर रहे हैं परमेश्वर उसमें आपको भरपूरी देगा। आप उस पर दावा कीजिए, उसमें उथल पुथल घुमाव फिराव होता रहता है, शैतान करता रहता है, उससे घबराइए मत, है ना। लोगों आपको लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ में बात कर रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। होने दीजिए, ऐसा तो होते ही रहता है, तभी तो गवाही बनेगी। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर के इस वचन को स्मरण कीजिए, धन्य हो तो खेत में। बोलिए हम खेत में काम करें तो नहीं जाते, लेकिन मेरा खेत यही है। ये उस समय उनका खेत होता था, इसलिए उनको कहा गया। और उसके बाद कहा गया धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज। खेत में खेती की भूमि की उपज होगी, यानी कि जो हमने कमाई की है उसका पूरा हक हमारा है। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, तेरी टोकरी, तेरी कठौती, अर्थात वो सब कुछ जो खेती बाड़ी पशुपालन से आता था, उनके लिए वो सब कुछ भरपूरी से हो। आज हम लोग इसको अपने अंदाज में ले सकते हैं। हाँ, समय बदल गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जो भी हम काम करते हैं उसमें हम भरपूरी को क्लेम करते हैं। लेकिन मान लिया कि आप कहेंगे कि मेरे तो नौकरी पेशा नहीं है ना, मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप किस प्रकार से सोचेंगे? आप ये मत सोचिए कि मेरे पुराने जमाने में क्या था, मेरे माता पिता उन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आप उस हिसाब से मत सोचिए, आप इस हिसाब से सोचिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उसका वचन इस प्रकार से कहता है, 8वां पद को देखिए, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। लिखता है कि तेरे खत्तों पर, अर्थात तुम बटोर करके संपत्ति को जहां रखते हो, परमेश्वर वहां पर तुम्हें आशीष देगा। और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जिनका लिस्ट यहां पर नहीं दिया गया है, अब उसका लिस्ट आप खुद बना लीजिए। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। क्या पढ़ने लिखने में हाथ लगाते हैं? हाथ लगाइए। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं नहीं पढ़ूं लिखूं, ऐसे प्रार्थना कर ले, कुछ चमत्कार हो जाए, हम अच्छा हो जाए। गलत सोचते हैं। किसी के साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला मत बना लीजिए।
लोग कई बार क्या मैनेज करते हैं, लोग सोचते हैं, मुझे ऐसे कहा गया था कि आप प्रभु का काम कीजिए, प्रभु आपका काम करेगा। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा है, मैं प्रभु का काम करूं, प्रभु मेरा काम करेगा। लेकिन उस चक्कर में बहुत लोगों ने अपना बहुत नुकसान उठा लिया। मैंने क्या सीखा कि मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं अपना भी काम करूंगा। क्योंकि जब मैं प्रभु का काम करने के लिए आता हूं, जब मैं यहाँ पर आता हूं प्रभु का काम करने के लिए, तो मैं वहां बैठ के प्रभु को नहीं बोलता कि प्रभु आप आराम कीजिए, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं ना, आप साइड में बैठिए अपना, आप मेरा काम करने चले जाइए, इधर रहने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं प्रभु मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलके मैं भी काम कर रहा हूं और प्रभु भी काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार जो मेरा काम होगा, पढ़ने का काम होगा, उसको मैं भी करूंगा और प्रभु भी करेगा। हालेलुया। हम इस प्रकार से नहीं कहते हम प्रभु का काम करते, प्रभु मेरा काम कर देता है। एक्सचेंज कर लिए क्या? प्रभु को छुट्टी दे दिए, हम इतना बड़े हो गए? नहीं, दोनों जगह हम मिलके काम करते हैं। जितने कामों में तो हाथ लगाएगा, आप पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, एक परीक्षाएं दे रहे हैं, जितने कामों में तो हाथ लगाएगा आप क्लेम कीजिए, आप उसमें आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। आप उसमें भरपूरी पाएंगे, आप उसमें मार्गदर्शन पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़े, मैं इस बारे में बाद में फिर कभी बात करूंगा किसी और समय पर। मैं कौन सी नौकरी प्राप्त करूं? लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, प्रभु से पूछकर बता दीजिए। अरे भाई, हम क्यों बताएं? आपका और प्रभु के बीच का मामला है, आपको जानना चाहिए। मेरे पास इस प्रकार की रिक्वेस्ट लेकर मत आइएगा, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। आप इस बात को अपने अंदर में झांक कर देखिए कि परमेश्वर आपके भीतर में कौन किस दिशा में रुचि भेज रहा है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, है ना। मान लिया आप जाना चाहते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और मैं कह दूं प्रभु चाहता है कि तुम इंजीनियर बनो। आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको समझ में आती है, आपको मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, सिर खपा रहे हैं, तो गलत होगा। तो आपका जिस दिशा में रुझान होगा, परमेश्वर आपकी इच्छाओं के द्वारा भी बातचीत करता है। हम लोग बाद में इसके विषय बात करेंगे। आप इस बात को देखिए कि आपका झुकाव किस तरफ हो रहा है, परमेश्वर को अगुवाई करने दीजिए, आपका झुकाव उस तरफ हो जाएगा, आप उस दिशा में आगे बढ़िए, तैयारियां कीजिए, परमेश्वर आपके काम पर आशीष देगा, वहां पर आप नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं है। इतनी नौकरियां भारत में उपलब्ध नहीं है जितने लोग उपलब्ध हैं। इसलिए प्रभु के लोगों को चाहिए कि नौकरियों की ही ज्यादा तलाश ना करें, नौकरियों को भी पैदा करें। हालेलुया। प्रभु के लोगों ने ज्यादा इस विषय में सोचा नहीं, ज्यादा इस विषय में काम नहीं किया। मैं कई बार क्या सोचता हूं कि सरकार की योजनाएं तो कई बार कागज में रह जाती हैं, प्रभु का राज्य भी कई बार कागज में ही रह गया है। उसको लोगों ने ठीक से उतारा नहीं पृथ्वी पर, लेकिन उसको उतारने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हो सकता है कि यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आपको प्रभु उस दिशा में आगे ले जाए जहां पर आप नौकरियों को पैदा कर सकें। हालेलुया। आप सोचेंगे कैसे? अभी सोचिए, ठीक है, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा बकायदा। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से बातचीत की है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप भी इस विषय में प्रार्थना कीजिए, हो सकता है परमेश्वर आपसे बातचीत करे। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जिन कामों में आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और अपनी पिछली परिस्थितियों को मत देखिए, अब्राहम को ही सोचिए, जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले आशीषों की प्रतिज्ञा दी थी। उसने उसको कहा अपने घर, अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम निकला, उसका सेवक उसके साथ हो लिया, उसका भतीजा लूत उसके साथ हो लिया, अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों साथ में हो लिए और वे निकल गए। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद को छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, जो विरासत से मिलने वाला था उन सबको छोड़ दिया, और उस देश की ओर चले जो उनका अपना भी नहीं था। पता नहीं उस देश के निवासी उनके साथ क्या ट्रीट करेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ में चला गया। और बाइबल बताती है कि उस देश में रहते हुए बहुत ही धनवान हो गया, यहां तक कि उस देश का राजा डरने लगा। हालेलुया। अब्राहम ने कहां से शुरू किया था? जीरो से शुरू किया था। जो था उसको छोड़कर, जो था उसको उसने उस देश में छोड़ दिया, या जिस देश में था वहां छोड़ दिया, और उसके बाद उधर चला गया जिधर उसका कुछ नहीं था। हालेलुया। और वहां से उसने शुरू किया, और वहां के राजा उसे डरने लगे, राजा उसे समझौता करने लगे। हो सकता है कि आप कहें मेरा तो शुरू करने के लिए कुछ नहीं है,
आप डरिए मत, हमारे लोगों ने पहले से ऐसा ही किया है। हाँ? उनका लिस्ट पहले से तैयार है कि किन लोगों ने कैसी परिस्थितियों में कैसा आश्चर्य कर्म प्राप्त किया। जीरो से शुरू किया और हीरो में पहुंच गए। अब हमारी बारी आती है, हम लोग भी जीरो से शुरू करते, कोई बात नहीं। हो सकता है कि कोई कहे कि मेरी पढ़ाई तो अच्छे स्कूल में नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी गांव से पढ़कर आया हूं। हो सकता है कोई कहे मेरी पढ़ाई तो अच्छे कॉलेज में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि यदि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तब जाकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। क्या कहा? क्या हम कहीं पर भी क्लेम करते हैं सोचा कि वो इस बात को कह रहा है कि वो अपने बूते पर हमें आशीष देगा, हमारे बूते पर नहीं। जरूर ये है कि हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे जगहों पर, संभव हो तो हम वहां पर जाएंगे। हमारे लोग, प्रभु के लोग अच्छे जगहों पर जाने चाहिए। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड वो नहीं रहा तो आप भूल जाइए उसको, अफसोस करना छोड़ दीजिए, मत मनाइए दुख उसका। आप इस बात को सोचिए, हमारे लोगों ने जीरो से शुरू किया था। अब्राहम का पर पोता कौन था? बहुत सारे थे, 12 थे, है ना? 12 पर पोते हुए शायद। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा, 12 बेटे थे। उसमें से यूसुफ, उसके भाई लोग उससे जलते थे क्योंकि वो सपना बड़ा देखता था। हो सकता है आप भी बड़ा सपना देखे परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा सपना दिखा रहा है, तेरे बीच में कोई दरिद्र नहीं होगा। अब परमेश्वर जब उसको सपना दिखाता तो उसके भाई जलते थे, उन्होंने उसको निकाल दिया, उन्होंने उसको बेच दिया, यहां तक कि मार डालना चाहते थे। गुलाम बनाकर मिस्र में उसको बेच दिया, मिस्र में चला गया। और उसने कहां से शुरू किया? जीरो से शुरू किया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास सब कुछ था क्योंकि उसके पास परमेश्वर था। बाइबल बताती है कि यूसुफ जब मिस्र में था, परमेश्वर उसके साथ में था, और इस कारण यूसुफ जो भी काम करता था, यहोवा उसमें उसको सफल करता था, आशीष देता था। यहां तक कि जो उसका मालिक था पोतीफर, उसने इस बात को मार्क किया कि ये जो भी करता है उसमें सफल होता है। उसने उसको प्रमोशन दे दिया। लेकिन शैतान को भी पसंद नहीं था कि प्रमोशन दिया जाए, इसलिए जेल में भेज दिया। लेकिन यूसुफ वहां पर रोना नहीं रोया, उसने अपने आप को नहीं कोसा। कहां परमेश्वर सपना दिखा रहे थे, सूरज चांद तारे मेरे सामने दंडवत करेंगे, हाँ, मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे, और यहां तो मैं सबके नीचे झुक रहा हूं। इन सपनों का कोई मतलब नहीं, गलत सपना था। उसने नहीं कहा। जेल के भीतर भी उसको यकीन था कि वो सपना सच्चा था, क्योंकि जेल के भीतर से भी दूसरों के सपने का अर्थ बता रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ उससे बातचीत किया था, उस पर उसको विश्वास जेल के भीतर रहते हुए बना हुआ था, जबकि उसकी परिस्थिति फिर से जीरो पर धकेल दी गई। लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था, उसने उसको ऐसा प्रमोशन दिया कि उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। तो क्या ये कहानियां पढ़ने के लिए है? क्या ये संडे स्कूल बच्चों को बताने के लिए है? ये इसलिए है ताकि हम इस बात को अपने जीवन में ले सके कि परमेश्वर ऐसे ही हमारे साथ में करेगा। उसने अब्राहम के साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसे ही करेगा। वो यूसुफ के साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ वैसे ही करेगा। उसने एक और व्यक्ति को चुना, और वो चरवाहा था, और वो छोटा ही लड़का था, उसके गालों से लाली झलकती थी, अपने भाइयों में सबसे छोटा। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना कि वो इस्राएल का राजा हो जाए। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि दाऊद जैसा भी था, शुरू में परमेश्वर उसके संग संग था और उसके हर काम पर आशीष देता चला गया। और यहां तक कि उसका दुश्मन बन गया शाऊल, वहां का जो राजा था, सैनिक लेकर उसके पीछे पड़ गया, लेकिन दाऊद मरा नहीं। उन परिस्थितियों में दाऊद ने एक गीत गाया, क्योंकि वो चरवाहा था, चरवाहे के बैकग्राउंड से आता था। उसने गीत गाया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, और मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। जबकि उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी? वो मारा मारा फिर रहा था। राजा उसके पीछे सैनिक लेकर पड़ा हुआ था। इब्तियार याजक के हाथ से उसने रोटी लेकर खाई। खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन मुंह से गाने अच्छे निकल रहे थे, विश्वास के गाने। यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरी वर्तमान परिस्थिति हो सकता है ये कि मुझे दिन में एक रोटी मिल रही है, क्योंकि
दुश्मन मेरा पीछा करे, लेकिन मैं विश्वास के साथ गाऊंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराई में ले जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। और उसने अंत में क्या गाया 6वें पद में, भजन संहिता 23, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग बने रहेंगी और मैं परमेश्वर के धाम में सदा वास करूंगा। और ऐसा ही हो गया। बाद में लोग उसको ढूंढते हुए आए, दाऊद किधर छुपा है, आ जाओ हमारे ऊपर राजा हो जाओ। यहूदा के लोग ढूंढकर उसको अपने ऊपर, यहूदा के ऊपर राजा बना लिए। बाद में इस्राएल को पता चला, बाकी 10 गोत्रों को भी उन्होंने कहा कि अरे सिर्फ यहूदा के ऊपर राजा, हमारे ऊपर भी राजा हो जाओ। हालेलुया, राजा हो गया। 0 से शुरू किया गया था। जब लोग बढ़ रहे थे, कुछ समय तक प्रमोशन अच्छा रहा। दाऊद के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब वो अभिषेक किया गया उसका प्रमोशन होने लगा। प्रमोशन हुआ, शाऊल के जीवन में दुष्ट आत्मा आने लगा। लोगों ने बताया कि दाऊद जब बजाता है तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। दाऊद को बुलवा लिया, पहला प्रमोशन राजभवन का म्यूजिक बजाने के लिए। वहां का म्यूजिशियन हो गया, बजाने लगा, शाऊल ठीक हो जाता था। बाद में पता चला कि गोलियत ललकार रहा है, वहां उसको मार दिया, सैनिक में भर्ती हो गया, नौकरी भी मिल गई। बाइबल बताती है उसके बाद और प्रमोशन हो गया, वो सहस्त्रपति बन गया, अर्थात 1000 सैनिकों के ऊपर में प्रधान बन गया, और प्रमोशन हो गया। और उसके बाद फिर डिमोशन होने लगा, क्योंकि दुश्मन खड़ा हो गया शाऊल। उसने उसको निकाल दिया, उसने उसका पीछा करना शुरू किया, सेना लेकर उसके पीछे पड़ गया, उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन वो तो दुश्मन की चाल थी, परमेश्वर की चाल तो थी प्रमोशन देकर राजा ही बना दिया जाए। उसने अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा कि मैं इसको नहीं बनाऊंगा, उसने उसको बनाकर ही दम लिया। हालेलुया। यूसुफ के साथ वैसे ही था, प्रमोशन होने लगा, है ना। उसकी पोतीपर की पत्नी ने उस पर नजर लगाई, फिर लगा कि डिमोशन हो गया, जेल में चला गया। लेकिन परमेश्वर का कहना था कि इसके भाई क्या, इसके खानदान के सारा मिस्र इसके आगे झुकेगा। आखिरकार वहां पर परमेश्वर ने उसको पहुंचा दिया। जिस काम में तू हाथ लगाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा उसमें तुझे आशीष देगा। कहां से आप शुरू करते हैं ये मायने नहीं रखता। अगर आपने अच्छी शुरुआत नहीं की अब तक, तो अब से आगे बढ़िए। यदि आपने शुरुआत ही नहीं की है तो शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आपके लिए भरपूरी को लेकर आएगा। आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं, जितना रिकॉर्ड अब से है वहीं से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम लोग इस बात के लिए भी उपाय करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो। इसलिए तो हम लोग बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं, सिखाते हैं, ताकि वे लोग शुरू से ही अच्छा करें। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं कर पाए कई लोग, अगर अच्छा कर पाए अच्छी बात है। दोनों ही परिस्थिति में हमारी कोशिश है कि हम अच्छा करें, और परमेश्वर उसमें भरपूरी देगा। जब भी आप किसी बात के लिए विश्वास करें, विश्वास के साथ हमेशा कर्म जुड़ा हुआ रहता है। आप यदि किसी बात के लिए विश्वास कह रहे कि परमेश्वर इस वचन को कहा है कि तेरे बीच में कोई दरिद्र नहीं रहेगा, इसलिए मैं दरिद्र नहीं रहूंगा, मेरे बीच में कंगाली नहीं रहेगी, मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, ऐसी स्थिति में रहूंगा कि दूसरों को दे सकूंगा। आप जब ऐसा विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास सिर्फ मन का विश्वास और मुंह का विश्वास नहीं होगा। आपने सीखा था, शायद उस दिन मैं नहीं था, एक भाई सिखा रहे थे इस वचन को, कि आपका विश्वास या हमारा जो विश्वास है सिर्फ मन का और मुंह का नहीं रहता है, लेकिन उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ रहता है। जब आप विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते किसी बात के लिए, तो परमेश्वर आपके भीतर में एक कर्म को उत्साहित करेगा कि आप एक फलाने काम को करें। और जब आप उस काम को पा लेते हैं कि आपको वो करना है, फिर आप उसको कर लेते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही पाया। पहले लोगों को विश्वास करना पड़ा कि यरीहो को जीत लेंगे। यहोशू प्रार्थना कर रहा था, यहोशू प्रार्थना कर रहा था, विश्वास कर रहे थे कि यरीहो जो जीत लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था, यहोशू वही व्यक्ति था जो 12 जासूसों में से एक था, जो विश्वास कर रहा था कि यह देश परमेश्वर में दे देगा। उसकी अगुवाई में इस्राएली मिस्र से यरदन पार करके घुस रहे थे, तो यहोशू जरूर यरीहो के लिए विश्वास कर रहा था कि यरीहो हमारा हो जाएगा, लेकिन उस समय प्रार्थना कर रहा है। तब परमेश्वर का एक दूत आया और उसने उसको कुछ बताया कि तुमको कुछ करना होगा। क्या करना होगा? यरीहो के चारों तरफ चक्कर काटना पड़ेगा इस तरीके से, फिर तुम्हारा हो जाएगा। उन्होंने वैसा किया और वे जीत गए। उसी प्रकार से जब आप किसी बात को चुनौती के रूप में लेते हैं,
कि मुझे ये चीज हासिल करना है, ये चीज प्राप्त करना है। आप विश्वास करते हैं पहले, फिर आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपके अंदर कुछ काम को उत्साहित करता है कि आप उस काम को करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वे प्रार्थना करते हैं तो इस बात का इंतजार नहीं करते कि परमेश्वर उनके भीतर एक काम करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करे, और उस काम को वे नहीं करते हैं और विश्वास खाली चला जाता है और परिणाम उत्पन्न नहीं करते। लेकिन कभी भी आप किसी बात के लिए विश्वास करें तो आप अपने भीतर झांक कर देखें, परमेश्वर आपके भीतर कोई प्रेरणा उत्पन्न कर रहा हूं, मैं किस तरीके से पढ़ूं, मैं किस तरीके से तैयारियां करूं। मैं अपने विषय में आपको गवाही देता हूं कि जब मैं 2005 ईस्वी में मेरा एडमिशन हुआ था जेवीएस कॉलेज में, तो वहाँ प्रोस्पेक्टस दिया गया था और उसमें यह बताया गया था कि उसमें कौन कौन से मेडल दिए जाते हैं। तो मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि मेरा विषय तो गणित था, मैथ्स था, तो मैंने ढूंढ कर देखा कि उसमें क्या मेडल दिया जाता है। तो मैंने देखा कि उसमें कुछ मेडल दिया जाता है, तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ये मेडल चाहिए। और उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, विश्वास किया कि परमेश्वर वो मेडल मुझे देगा, और मैंने तैयारियां करना शुरू किया। और जब मैंने तैयारियां करना शुरू किया और प्रार्थना मेरी रोज की चलती थी, परमेश्वर ने मेरे अंदर में प्रेरणा उत्पन्न की कि तुम इस तरीके से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि मैं जिस प्रकार का हूं, मैं लगातार नहीं पढ़ सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, 4 घंटे पढ़ता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। मैं वैसा आदमी नहीं, मैं थोड़ी देर पढ़ सकता हूं, उसका ब्रेक लेना पड़ता है। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर में प्रेरणा उत्पन्न की कि तुम इस प्रकार से पढ़ो, पढ़ो, फिर ये करो, फिर पढ़ो। मैंने उस तरीके से किया और आखिरकार वो गोल्ड मेडल मुझे मिल भी गया। हालेलुया। तो जब मैंने विश्वास किया, जब मैंने प्रार्थना की, तो वो खाली नहीं गया। मैंने इंतजार किया कि परमेश्वर कुछ तरीका बताएगा। मैंने उस तरीके को फॉलो किया। मैं वो तरीका आपको नहीं बताना चाहता। जानते क्यों? क्योंकि मैंने नहीं चाहता कि उस तरीके से आप जाएं। मेरे तरीके से जाएंगे तो आप नहीं भी कर पाएंगे। आपको अपना तरीका चाहिए। ये नहीं कि यरीहो को गिराने के लिए 7 चक्कर काटे गए थे, तो जितने भी नगर आ रहे हैं सबको हराने के लिए 7 चक्कर काटेंगे। नगर बदल गए तो स्ट्रेटेजी भी बदल गई, रणनीति भी बदल जाती है, ठीक है? तो आदमी बदल गए तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आप जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछिए कि आपके अंदर में प्रेरणा उत्पन्न करे और आप उस काम को कीजिए। मान लिया कि किसी व्यक्ति के पास आप जाने की योजना बना रहे, मेल मिलाप करने की योजना बना रहे, और आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए कि हो जाएगा। फिर परमेश्वर आपके अंदर में कुछ प्रेरणा उत्पन्न करेगा कि तुम ये कदम उठाओ। फिर आप उस कदम को उठाइए, हो जाएगा। आप उस कदम को नहीं उठाएंगे, नहीं होगा। उस तरीके से मैंने बताया कि मैं गांव से पढ़ा हुआ हूं। जिस गांव में मैं रहता था, वहां पर सारे लोग मुंडारी बोलते हैं, ठीक है? इसलिए मैं भी मुंडारी बोलता हूं। उस गांव में सारे लोग, सारे तो नहीं, बगल के गांव के लोग सादरी बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलता हूं। हिंदी गांव में कम ही लोग बोलते हैं, स्कूल में टीचर लोग बोलते हैं। मेरे घर में बोला जाता था, इसलिए मैं भी हिंदी बोलता हूं। इंग्लिश केवल हमारे टीचर को आती थी और बाकी किसी को नहीं। और मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी शुरू में। मैंने शायद कभी बताया भी था, जब मैं क्लास 3 में था, है ना? वहां पर हम लोगों को होमवर्क दिया गया था। हम लोगों को पता नहीं होता था कि होमवर्क क्या होता है। जिंदगी में पहली बार होमवर्क, कुछ इंग्लिश में सवाल थे जिसको उत्तर लेकर आना था, लेकिन होमवर्क तो करते नहीं थे, इसलिए भूल गए। खेल कूद करके फिर से अपनी कॉपी किताब लेकर स्कूल चले गए। और वहां पर जब पता चला कि अरे हम लोगों को तो टीचर को दिखाना है और मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि नहीं किया है तो इसमें क्या मुश्किल है, एक जन तो किया है ना, उसी से कॉपी कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया। मैंने कहा कि प्रवीण अपना कॉपी दिखाओ। मैंने उसकी कॉपी देखकर कॉपी कर लिया, क्वेश्चन आंसर। अब सारे लोग लाइन लगा कर दिखा रहे हैं, मैं भी लाइन लगा कर दिखा रहा हूँ। अब जब मेरी बारी आई, जो टीचर है वो कहते हैं, क्या जी प्रवीण का कॉपी से देख के लिखा है? मैंने सोचा कि इसको मालूम कैसे चला कि प्रवीण का ही कॉपी से देख के लिखा है। पहला सवाल था, व्हाट इज योर नेम? मैंने नाम तो सही ही लिखा था, उतना भी बेवकूफ नहीं। लेकिन दूसरा सवाल था, व्हाट इज योर फादर्स नेम? मुझे नहीं मालूम था उसका क्या अर्थ होता है।
प्रवीण ने जो लिखा था मैंने वही लिख दिया। टीचर की पकड़ में आ गए। हम लोगों की हालत ऐसी थी, गांव का स्कूल था। अभी तो स्कूल की हालत थोड़ी भी ठीक हो गई। उस समय उस स्कूल में जो दरवाजे थे, दरवाजे के पल्ले भी नहीं थे। हम लोग बोरा लेकर जाते थे बैठने के लिए। झाड़ू करने की बारी होती थी सप्ताह में एक दिन, झाड़ू लगाते थे, वहां बिछाकर बोरे में बैठते थे, वहां पढ़ते थे। 5 क्लास तक मैंने ऐसी पढ़ाई की। 6 क्लास के बाद से हाई स्कूल में चले गए, वहां पर बेंच डेस्क हुआ करता था। और वहां पर ही जो हमारे टीचर थे वो इंग्लिश बोल सकते थे, बाकी कोई नहीं। तो हमारी इंग्लिश का क्या हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैंने विश्वास किया कि प्रभु वो समय आएगा जब मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। और फिर जब मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मेरे भीतर एक काम को प्रेरित किया। ठीक है, विश्वास करने मैंने रांची आकर सीखा। और परमेश्वर ने मेरे अंदर में इस बात को उपजाया कि तो हिंदी में बाइबल पढ़ता है तो इंग्लिश में भी पढ़। मैंने इंग्लिश में भी पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत सारे वचन याद थे, हर बात के लिए डिक्शनरी पलटने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में पढ़ने लगे। तो हिंदी में प्रार्थना करता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर लेते, इंग्लिश में प्रार्थना कर। मेरे अंदर प्रेरित मैं, ठीक है इंग्लिश में प्रार्थना करेंगे, लोगों के सामने टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हंस देंगे, लेकिन प्रभु आप तो नहीं हंसेंगे। तो मैंने प्रार्थना कर ली। फिर ऐसा हो गया कि आज मैं इंग्लिश बोलता हूं, आप जानते हैं। वो ऐसे हुआ कि मैंने पहले विश्वास किया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे भीतर एक कर्म को प्रेरित किया और मैंने उस कर्म को किया, मैंने परिणाम को प्राप्त किया। उसी प्रकार इस वचन की आशीष को प्राप्त करने के लिए भी है। आप विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से इंतजार करते हैं किसी बात को आपके अंदर प्रेरित करें, आप उस काम को जाकर कीजिए, सफलता आपका इंतजार करिए। हालेलुया।